मोहम्मद की फौज, लश्कर तैयबा, पवित्र लोगों के लड़ाका, तब शर्म नहीं आती आपको कि मोहम्मद के नाम से आपने एक आतंकवादी संगठन बना रखा है? आप में दम होती तो आप जिस तरह से आपने डेनमार्क के उस कार्टून बनाने का विरोध किया था, आप कहते कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान जाएंगे, हम जैश ए मोहम्मद के चीफ को मारेंगे, हम पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जाएंगे और कहेंगे कि कैसे पाकिस्तान की धरती पे एक इस्लामिक राज्य के अंदर कैसे मोहम्मद साहब के नाम से आपने ऐसी तंजीमें और ऐसे संगठन और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही है। और तो और जो आपको नहीं पता, 1974 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जिसका जिक्र सिंह साहब कर रहे थे। 74 में अमेंडमेंट करके कुछ वो लोग जिनका अल्लाह से डायरेक्ट रोज बातचीत होती है बगैर मोबाइल के, उन्होंने पता कर लिया कि असली मुसलमान हम हैं, ये शिया नहीं है, ये अहमदिया नहीं है, ये आगा खानी नहीं है, ये कादियानी नहीं है। उन्हें इल्म हो गया, अल्लाह ने बता दिया कि ये इस्लाम से इन्हें निकालो। उन्होंने 1974 में अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, निकाल दिया, और एक नए इस्लाम के ठेकेदार पैदा हुए पाकिस्तान में। उन्होंने कहा इस्लाम कम पड़ रहा है और मजबूत बनाओ। ज़ियाउल हक के जमाने में एक कानून बना, हिस्सा बना आप वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हुदूद कानून कहते हैं। यह हुदूद क्या भला है? इसका मजाक तो पाकिस्तान में 12 साल मैंने देखा है। मैं तो हंसता था, वो भी कहते थे कि यार क्या कर सकते हैं। इसमें इस तरीके का मजाक है। हुदूद कानून का मतलब यह है कि आप मोहम्मद की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, आपको उन पे बोलने की इजाजत नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं हो सकती, जिसे आप ब्लास्फेमी भी कह सकते हैं लार्जर टर्म्स के अंदर। कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप किसी से मिलने गए, आपने अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया अंदर। सपोज कीजिए कि आपका नाम मोहम्मद हामिद अंसारी है, आपके नाम आपके कार्ड पे लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी। आपने कार्ड भिजवाया और वहां आप अंदर गए और गलती से उस आदमी ने जिसको टेबल पे बैठा है उसकी टेबल से वो कार्ड गिर गया। कैन यू बिलीव दैट? हजारों ऐसे किस्से हुए कि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, मोहम्मद साहब की इस बेइज्जती की गई है। वो कार्ड वहीं पड़ा है, पुलिस आएगी, अरेस्ट, न कोई नोटिस है, न कोई लिखा पड़ी है, जेल गए आप। आपने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी क्योंकि मोहम्मद का कार्ड पे लिखा गिरा दिया आपने। और यहां हिंदुस्तान में मोहम्मद को शॉर्ट फॉर्म में MOHD लिखते हैं हम लोग, वहां ये अलाउ नहीं है, पूरा नाम लिखिए। कमाल के मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान नहीं पल रहा है, लेकिन अलग मुल्क है, संवैधानिक तौर पे अदालतें कुछ और हैं, लेकिन संविधान से इतर अगर कोई मुसलमान ईमानदार, क्योंकि वहां जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो सच में अल्लाह के मानने वाले हैं, उनसे ज्यादा ना किसी का ईमान है, ना उनसे ज्यादा पक्का कोई इस्लाम को मानने वाला है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदालतें शरिया से भी चलती हैं। आपको नहीं पता है, जो रूटीन में अदालतें होती हैं, जब आपका केस जाए और आप ये चाहें कि आपका फैसला शरिया से हो, यानी कुरान मजीद में जो उनकी हदीसें हैं जिसके तहत कहा जाता है कि इस्लामिक कानून है, उसके तहत होना चाहिए, तो आप मांग कर सकते हैं। लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों में से आज तक 70 साल में किसी एक मुसलमान ने यह नहीं कहा हमें शरिया के कानून से फैसला चाहिए। इतने मक्कार हैं ये। इनको पता है कि शरिया से मांगा तो दोबारा आने लायक नहीं रहोगे, लेकिन यहां शरिया चाहिए। यह भारत एक ऐसा देश है सेकुलर कि यहां शादी करने के लिए हमें हमारा पर्सनल कानून चाहिए, तलाक देने के लिए चाहिए, निकाह हलाला करने के लिए चाहिए। यह सेकुलर स्टेट हम क्लेम करते हैं सब बराबर हैं। यहां आपको सिविलियन मैटर में शरिया चाहिए और क्रिमिनल में IPC चाहिए। कितने समझदार लोग हैं, देखा आपने। मेरी तो मांग है इस देश की सरकार से, 20 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो भारत में 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, इनके ऊपर शरिया कल से लागू कर दीजिए।
और इनसे कहिए आधा शरिया नहीं, पूरा शरिया लो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो शख्स 2014 में आया है वो ऊपर वाले अल्लाह की मर्जी से आया है। और ये मैं नहीं मानता। क्यों आप नहीं मानते? आप नहीं मानते कि ये जो दुनिया है इसे कोई चला रहा है? इसे ये अल्लाह कह सकते हैं? कह दें, हम ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कह सकता है। अगर उसकी मर्जी से हवा चल रही है, उसकी मर्जी से बारिश हो रही है, तो मोदी किसकी मर्जी से आ गया? हम तो मानते हैं ना कि ये कायनात किसी कोई चला रहा है ना, कोई ईश्वरी शक्ति है जो सब चलाती है। हम आपके बस में कुछ भी नहीं है। और कुरान के मानने वाले तो मानते ही हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कोई लाइन बना रखी है कि मुसलमानों के लिए मैं हूं, हिंदुओं के लिए भगवान है। तो अगर मोदी आया है तो उसी की मर्जी से आया है। और 1000 साल तक हम गुलाम रहे और हमने बौने नेताओं को बर्दाश्त किया, तो हमने उसकी मर्जी पे सवाल नहीं कभी उठाया। हम 1000 साल तक गुलाम रहने के बाद भी ये मानते थे कि हमारे अंदर खराबियां आई होंगी। हमने अपने ईमान को छोड़ा होगा, अपने विश्वास को छोड़ा होगा, अपने फेथ को छोड़ा होगा, अपने धर्म को छोड़ा होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें सजा देने के लिए बोनों हमारे ऊपर बिठा दिए। हमने 1000 साल में उस ईश्वरी शक्ति के ऊपर सवाल कभी नहीं उठाया। इतने बुरे दिन देखे, हम पे जजिया लगाया, हमारी औरतों के साथ रेप हुआ, हमारी बहन बेटियों को आपने हरम में बना के रखा। आपने कहा कि युद्ध होगा, युद्ध में जीती हुई औरत का भी हिस्सा बांट होगा। आपने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उस ईश्वरी शक्ति के ऊपर हमने कभी कोई सवाल नहीं उठाया।